है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पठन से आपका क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन आपका है पठन से क्या अभिप्राय है, इसका आपको आंसर बताना है। हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। पठन का शाब्दिक अर्थ है पढ़ना, अर्थात लिखित सामग्री को पढ़ना, यानी पठन का मतलब पढ़ना। पठन का मीन ही हो जाता है पढ़ना, तो इसका मतलब हो गया लिखित सामग्री को पढ़ना, उसके अर्थ को ग्रहण करना। इस प्रक्रिया को पठन या वाचन कहा जाता है। जैसे कि आप क्लास में कहानी पढ़ा रहे हैं, कुछ वाचन कर रहे हैं, तो इसको हम पठन कह सकते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा लेखन का अर्थ बताइए। लेखन का मतलब लिखना, और इसको हमें डिटेल में बताना है। जब हम अपने मन के बाहरी एवं अंदरूनी भावों एवं विचारों को शुद्ध रूप प्रदान करके लिपिबद्ध करते हैं, तो इसे प्रकार की अभिव्यक्ति को लेखन कहा जाता है। जैसे कि हमारे अंदर कोई कहानी, कविता, कुछ भी आ रहा है, अच्छे विचार आ रहे हैं, उसको हम कॉपी पर अगर सजोकर लिखें, लिपिबद्ध तरीके से लिखते हैं, तो उसको हम क्या लेखन कहते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है लेखन की अशुद्धियां क्या हैं। लेखन की क्या अशुद्धियां हो सकती हैं, इसके बारे में लोग देख लेते हैं। तो लेखन की अशुद्धियों के अंतर्गत रेफ या रकार संबंधी दोष, एक ये दोष आपका हो गया। दूसरा दोष आपका है शिरोरेखा संबंधी दोष, दूसरा हो गया। और थर्ड आपका है अनुस्वार एवं अनुशासिक। अनुसार, अनुशासिक जानते हैं, जो आपके नाक से संबंधित होता है, कोई नाक के अनुसार बोलता है ना, ये आपका अनुसार एवं अनुशासिक होता है। अब देख लेते हैं, ये संबंधी दोष हो गया। मात्रा संबंधी दोष आप जानते हैं, वर्णों का लोप, यानी वर्णों का जो लोप होता है, और वचन संबंधी, ठीक है, एक वचन, बहुवचन, अल्पप्राण, महाप्राण के बारे में जानते हैं, ये भी आपकी इसके अंदर अशुद्धियां आ जाती हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है आरंभिक पठन कौशल के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु क्या आवश्यक है। क्या आवश्यक है देख लेते हैं। शिक्षण और बालक के बीच आत्मीय संबंध। क्वेश्चन है आरंभिक पठन कौशल के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है। ये अगर कौशल, ये पठन के बीच में अगर आत्मीय संबंध नहीं होगा, तो बच्चा कैसे सीखेगा। इसका मतलब ये हो गया, जो बच्चा जिसको आप पढ़ा रहे हैं, उसके पूर्व ज्ञान से आप पता कर लीजिए कि आपकी बात को किस अनुसार समझ सकता है। अगर शिक्षक ये बात समझ लेगा, तो बालक जो है शिक्षक को मतलब समझकर पढ़ाई करेगा, जो कि उसको बिल्कुल समझ में आएगी। यही हमारी आरंभिक पठन कौशल के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है पठन कौशल के बाधक तत्व कौन कौन से हैं। देख लेते हैं पठन कौशल के बाधक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं। अति शीघ्रता के साथ पढ़ना। अगर कुछ आप पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, अगर शीघ्रता से पढ़ेंगे तो बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, ये आपका बाधक तत्व हो गया। दूसरा हो गया अटक अटक के पढ़ना। जैसे कि कोई हकलाता है, अटक अटक के पढ़ता है, तो बच्चों को समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। आपका तीसरा हो जाएगा व्याकरण तत्वों के ज्ञान का अभाव। जैसे कि बहुत सारे ऐसे शब्द आ जाते हैं, उनको बच्चों को आपको डिटेल में समझाना पड़ता है। व्याकरण के ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, उनको भी समझाना पड़ेगा। अगर नहीं समझाएंगे, आप आपके बाधक तत्व हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं एकाग्रता का अभाव। अगर आप कुछ पढ़ा रहे हो, उसमें अगर एकाग्र नहीं है, तो ये भी आपका एक बाधक तत्व है, पठन कौशल में बाधा पहुंचाते हैं। इतने भी जो सारे के सारे दिए हैं, सारे के सारे आपकी बाधक तत्व हैं, किसमें, पठन कौशल में। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है लेखन कौशल को प्रभावित करने वाले तत्व या दोष कौन से हैं। देख लेते हैं लेखन कौशल के बारे में। श्रीरेखा की उपेक्षा, ठीक है, शब्दों के बीच का अभाव, जैसे कि शब्दों के बीच का अभाव हो गया। अक्षरों का विकृत आकार, जैसे कि आप लिख रहे हैं, शिरोरेखा की उपेक्षा हो गया। शब्दों के बीच का अभाव, जैसे कि आपने शब्दों के बीच का अभाव कर दिया, अगर शब्द सही नहीं लिखा है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रभावित यानी कि दोष यानी बाधक तत्व हो गए। अक्षरों का विकृत आकार, अक्षर जो आपके हैं सही आकार नहीं बना है, ठीक है। विराम चिन्हों से संबंधित त्रुटियां, जैसे कि आपको क्वेश्चन वाला कोई शब्द है, उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, और किसमें फुल स्टॉप लगाना है, किसमें मतलब पूर्ण विराम लगाना है, ये आपको बिल्कुल सही तरीके से लगाना है। और ये वाला हो गया आपका अनुनासिक और अनुसार संबंधित त्रुटियां। ये सारी त्रुटियां अगर आप सुधार लेंगे, तभी लेखन कौशल सही हो पाएगा, अगर वरना नहीं हो पाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है वाक्य कितने प्रकार की होती हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य जो आपके हैं भैया हिंदी में कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। विधानार्थक, विधानार्थक हो गया, निषेधार्थक हो गया, प्रश्नार्थक हो गया, आज्ञार्थक हो गया, संदेहार्थक हो गया, संकेतार्थक हो गया, इच्छार्थक हो गया, और हो गया विस्मयार्थक वाक्य हो गए। ये सारे के सारे आपके 8 प्रकार के वाक्य हो गए। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण के बारे में जान लेते हैं, जिनको खंड खंड ना किया जा सके। वर्ण को हम खंड खंड नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ण एक छोटा सा खुद ही रूप है, उसको खंड नहीं किया जा सकता। वर्ण को मिला के हम शब्द जरूर बना सकते हैं, लेकिन वर्ण को अलग नहीं किया जा सकता है। अखंड मूल ध्वनि को ही वर्ण कहा जा सकता है, जैसे का, खा, गा, इसको हम क्या अलग कर सकते हैं, नहीं ना, तो इसी को हम वर्ण कहते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है वाक्य के खंड कीजिए। वाक्य के खंड कीजिए।
वाक्य को दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय में खंडित किया जा सकता है। ठीक है, किसी वाक्य को उद्देश्य या विधेय दो भागों में खंडित किया जा सकता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है विधेय किसे कहते हैं। इसमें इसको हम डिटेल में देखेंगे, विधेय किसे कहते हैं। विधेय उद्देश्य के विषय में बताने वाले सभी पद विधेय कहलाते हैं। जैसे देख लेते हैं, अर्थात उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाए वह विधेय कहलाता है। उदाहरण के हिसाब से देख लेते हैं। उदाहरण आपका दिया है कि जीवन के मित्र ने मुझे एक सुंदर पेन दिया। ठीक है, ऊपर वाक्य में जीवन के मित्र ने उद्देश्य है, ठीक है, तथा उसे मुझे एक सुंदर पेन दिया, ये आपका विधेय है। मुझे एक सुंदर पेन दिया आपका विधेय है और ये आपका है उद्देश्य। ठीक है फ्रेंड्स, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है आज्ञावाचक वाक्य को समझाइए। आज्ञावाचक वाक्य को समझाइए। जो वाक्य आज्ञा अथवा अनुमति का बोध कराते हैं उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि बसंत तुम कक्षा से बाहर चले जाओ, बसंत तुम कक्षा से बाहर चले जाओ, ये आपका क्या हो गया, आज्ञावाचक हो गया। ठीक है, अब आप बैठ सकते हो, ये आपकी अनुमति हो गई। ठीक है, अनुमति दे रहे हो। या आप बालक पूछेगा मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो ये सारी अनुमति हो गई और आज्ञा के अनुसार अनुमति हो गई। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हो गया वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण जो आपके हैं भैया कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण आपके होते हैं दो प्रकार के, एक होता है आपका स्वर, एक होता है आपका व्यंजन। वर्ण हो गए दो प्रकार के। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है ध्वनि क्या है। हिंदी भाषा में ध्वनि का शब्द का अर्थ सीमित है। यहाँ ध्वनियों से हमारा तात्पर्य उन ध्वनियों से जिनका हम अपने मुख से उच्चारण करते हैं। किसका, अपने मुख से उच्चारण करते हैं। क्या है ये हिंदी भाषा में ध्वनि का अर्थ सीमित है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि अब हम आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें।